नींद नहीं आ रही? गोली खा लो। ये तो सबसे आसान सलाह है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन गोलियों से नींद आती जरूर है, पर चैन उड़ जाता है। इस वीडियो में हम मजेदार अंदाज में समझेंगे कि अंग्रेजी इलाज क्यों सिर्फ अस्थायी है और आयुर्वेद कैसे जड़ से समस्या मिटाकर असली सुकून देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान किसी न किसी रूप में तनाव से गुजर रहा है। काम का दबाव, रिश्तों की उलझनें, आर्थिक समस्याएं या भविष्य की चिंता, इन सब ने मिलकर लोगों की नींद छीन ली है। बहुत से लोग कहते हैं कि वे रात को बिस्तर पर तो लेटते हैं, पर मन शांत नहीं होता। दिमाग भागता रहता है। कभी पुराने विचार आते हैं, कभी आने वाले कल की चिंता। यही वजह है कि रात भर करवटें बदलते रहते हैं और सुबह उठकर भी थकान महसूस होती है। नींद आना और आराम से सोना, इन दोनों में फर्क है। नींद सिर्फ आंख बंद करने से नहीं आती, बल्कि मन की शांति से आती है। यही कारण है कि आज यह समस्या केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांवों में भी लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। बिजली, मोबाइल और इंटरनेट गांव तक पहुंच गए हैं और लोग देर रात तक मोबाइल चलाते हैं। इससे नींद का प्राकृतिक चक्र बिगड़ गया है। आयुर्वेद के अनुसार जब शरीर और मन का संतुलन बिगड़ता है, तो नींद सबसे पहले प्रभावित होती है। खासकर जब वात दोष असंतुलित हो जाता है, तो मन अत्यधिक चंचल हो जाता है। यह चंचलता इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति बिस्तर पर लेटते हुए भी आराम नहीं कर पाता। दिमाग की गति तेज हो जाती है, विचार रुकते नहीं हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि प्राणवायु, जो शरीर और मन को जोड़कर रखती है, अगर असंतुलित हो जाए तो नींद का चक्र बिगड़ जाता है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों में अनिद्रा का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। वहां बताया गया है कि रात्रि जागरण, यानी देर तक जागना और दिन में सोना, दोनों ही आदतें नींद की गुणवत्ता को खराब करती हैं। इसका सीधा असर पाचन, मानसिक स्वास्थ्य और हृदय की मजबूती पर पड़ता है। अगर हम प्राचीन विज्ञान और दर्शन की ओर देखें, तो पतंजलि योग सूत्र हमें सीधा समाधान देते हैं। वहां कहा गया है, योग चित्त वृत्ति निरोध, यानी योग का असली अर्थ है मन की वृत्तियों पर नियंत्रण। जब मन के विचार शांत हो जाते हैं, तब सच्ची शांति मिलती है। उपनिषद और गीता दोनों ही ध्यान और संकल्प की महत्ता पर जोर देते हैं। गीता में भी कहा गया है कि संयमित जीवन और ध्यान से मन स्थिर होता है। प्राचीन आर्षि मुनियों का जीवन इसका उदाहरण है। उनके पास आधुनिक सुख सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन उनके पास गहरी नींद और मानसिक संतुलन था। वे ध्यान, मंत्र जप और प्राणायाम के सहारे नींद और शांति दोनों को साधते थे। यह दिखाता है कि मन को शांत करना ही असली उपाय है। आधुनिक विज्ञान भी इस विषय को अपने तरीके से समझाता है। आज के समय में सबसे बड़ा कारण है कोर्टिसोल, जिसे तनाव हार्मोन कहा जाता है। जब यह हार्मोन रात में बढ़ा हुआ रहता है, तो नींद आना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि तनावग्रस्त लोग रात को जागते रहते हैं। दूसरा बड़ा कारण है ब्लू लाइट का असर। मोबाइल और लैपटॉप से निकलने वाली नीली रोशनी मस्तिष्क को संकेत देती है कि अब भी दिन है। इससे नींद का प्राकृतिक हार्मोन मेलाटोनिन दब जाता है और शरीर नींद के लिए तैयार ही नहीं हो पाता। इसके अलावा तनाव का सीधा असर तंत्रिका तंत्र, यानी नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। लगातार चिंता और दिमाग का ओवरलोड होने से शरीर आराम की स्थिति में नहीं पहुंच पाता। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोग जो दिन रात स्क्रीन पर रहते हैं, उनमें नींद की समस्या आम है। वे लोग रात को भी काम करते हैं और जब काम नहीं भी कर रहे होते, तो मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल करते रहते हैं। इन सब कारणों के चलते अलग अलग लक्षण दिखाई देने लगते हैं। सबसे पहला लक्षण है नींद का न आना या बार बार नींद का टूटना। भले ही नींद आ जाए, लेकिन वह गहरी नहीं होती, इसलिए सुबह उठकर भी थकान बनी रहती है। इसके साथ ही चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, याददाश्त पर भी असर होता है, व्यक्ति चीजें जल्दी भूलने लगता है। सिर दर्द और पाचन खराब होना आम हो जाता है। पेट फूलना, भूख न लगना या बार बार गैस की समस्या नींद की कमी से सीधा जुड़ी होती है। अगर यह समस्या लंबे समय तक बनी रहे, तो इसका असर गंभीर हो सकता है। धीरे धीरे यह हृदय रोग, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। यही वजह है कि नींद की समस्या को केवल छोटी बात समझकर टालना सही नहीं है।
आयुर्वेद का उद्देश्य केवल बीमारी के लक्षणों को दबाना नहीं है, बल्कि उसकी जड़ को ठीक करना है। यही कारण है कि जब बात तनाव और नींद की कमी की आती है, तो आयुर्वेद सीधे जीवन शैली और मन शरीर के संतुलन पर काम करता है। नींद सिर्फ दवा से नहीं आती, बल्कि संतुलित जीवन शैली से आती है। ये विचार हमें यह समझने में मदद करता है कि समस्या का समाधान केवल गोली खाने में नहीं है, बल्कि हमारी दिनचर्या, भोजन, विचार और वातावरण में है। तनाव और अनिद्रा के लिए आयुर्वेदिक औषधियाँ बहुत कारगर मानी जाती हैं। अश्वगंधा एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसे तनाव कम करने वाली और मन शांत करने वाली कहा जाता है। ये शरीर में ऊर्जा बढ़ाती है, चिंता को कम करती है और कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन को नियंत्रित करती है। इसका सेवन पाउडर या कैप्सूल के रूप में किया जा सकता है। शोधों में पाया गया है कि अश्वगंधा लेने वाले लोगों में तनाव का स्तर 30% तक कम हुआ और नींद गहरी आई। ब्राह्मी दिमाग को ठंडक देने वाली और स्मृति बढ़ाने वाली जड़ी बूटी है। यह मन को शांत करती है और चिंता कम करती है। विशेष रूप से विद्यार्थियों और मानसिक काम करने वालों के लिए यह बहुत उपयोगी है। रात को सोने से पहले ब्राह्मी का सेवन करने से मन स्थिर होता है और नींद सहज रूप से आती है। शंख पुष्पी का उपयोग चिंता और घबराहट कम करने के लिए किया जाता है। यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को पोषण देती है और मानसिक शांति बढ़ाती है। जो लोग अक्सर बेचैनी और अनिद्रा से परेशान रहते हैं, उनके लिए यह बहुत लाभकारी मानी गई है। जायफल और दूध का घरेलू नुस्खा बहुत सरल और कारगर है। रात को हल्का गर्म दूध में एक चुटकी जायफल पाउडर मिलाकर पीने से नींद जल्दी आती है और गहरी होती है। यह उपाय उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जिन्हें हल्का तनाव या दिमाग की चंचलता की वजह से नींद नहीं आती। इन सभी जड़ी बूटियों का सही सेवन मात्रा और समय पर करना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद कहता है कि दवा तभी असर करती है जब आहार और जीवन शैली भी संतुलित हों। सही भोजन और दिनचर्या का पालन भी नींद के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद में सात्विक भोजन को सर्वोत्तम माना गया है। सात्विक भोजन हल्का, सुपाच्य और शुद्ध होता है, जैसे ताजे फल, हरी सब्जियां, दालें और अनाज। रात का भोजन हमेशा हल्का होना चाहिए और सोने से कम 2 घंटे पहले करना चाहिए। भारी और तैलीय भोजन रात में करने से पेट पर भार बढ़ता है और नींद प्रभावित होती है। रात में गर्म दूध पीना नींद के लिए लाभकारी है। घी शरीर को पोषण देता है और मानसिक शांति लाता है। छाछ पाचन को सुधारता है, जिससे शरीर हल्का रहता है और नींद आसानी से आती है। इसके विपरीत चाय, कॉफी, फास्ट फूड और जंक फूड नींद में बाधा डालते हैं। इनमें कैफीन और कृत्रिम पदार्थ होते हैं जो दिमाग को उत्तेजित करते हैं और नींद को दूर कर देते हैं। योग और ध्यान का अभ्यास नींद की समस्या के लिए सबसे प्रभावी साधन है। भ्रामरी प्राणायाम, जिसमें गहरी सांस लेकर भौंरे जैसी ध्वनि निकाली जाती है, दिमाग को तुरंत शांत करता है। यह तनाव को कम करता है और मन को नींद के लिए तैयार करता है। योग निद्रा, जिसे सोने जैसा विश्राम कहा जाता है, शरीर और दिमाग को गहरी शांति प्रदान करता है। इसमें लेटकर धीरे धीरे शरीर के हर अंग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ा जाता है। इसका अभ्यास करने से नींद की गुणवत्ता बहुत बढ़ जाती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, यानी नाक के दोनों छिद्रों से बारी बारी से सांस लेना, सांस और दिमाग दोनों का संतुलन बनाता है। ये नाड़ी शुद्ध करता है और मानसिक तनाव को कम करता है। इससे शरीर और मन दोनों नींद के लिए सहज रूप से तैयार होते हैं। ध्यान और मंत्र जप भी नींद लाने में बहुत मददगार हैं। जब कोई व्यक्ति ध्यान में बैठता है और धीरे धीरे अपनी सांस पर ध्यान देता है, तो मन की गति धीमी हो जाती है। इसी तरह कोई मंत्र या प्रार्थना का जप करने से दिमाग में सकारात्मक तरंगें उत्पन्न होती हैं। इससे मन स्थिर होता है और नींद स्वाभाविक रूप से आने लगती है। आधुनिक शोध भी इन आयुर्वेदिक उपायों को प्रमाणित करते हैं। अश्वगंधा पर किए गए क्लिनिकल ट्रायल में पाया गया कि इसे नियमित लेने वाले लोगों में तनाव हार्मोन का स्तर 30% तक कम हो गया और नींद की अवधि और गुणवत्ता दोनों बेहतर हुई। योग और ध्यान पर किए गए वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि जो लोग नियमित ध्यान करते हैं, उनमें मेलाटोनिन यानी नींद लाने वाले हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। इससे उनकी नींद गहरी और लंबी होती है। इसी तरह प्राणायाम करने वालों में चिंता और घबराहट के स्तर कम पाए गए हैं।
इस तरह आयुर्वेदिक औषधि, संतुलित भोजन और योग ध्यान का मेल केवल लक्षणों को नहीं दबाता, बल्कि जड़ से समस्या का समाधान करता है। यह तरीका धीरे धीरे असर करता है, लेकिन लंबे समय तक टिकाऊ और सुरक्षित रहता है। नींद की समस्या को दूर करने के दो रास्ते अक्सर लोगों के सामने आते हैं। पहला रास्ता है अंग्रेजी यानी एलोपैथिक इलाज, जिसमें दवाइयां तुरंत असर दिखाती हैं। दूसरी ओर आयुर्वेद है, जो धीरे धीरे असर करता है लेकिन लंबे समय तक स्थायी समाधान देता है। अंग्रेजी इलाज को देखने पर लगता है कि वह तुरंत राहत दिलाता है, पर उसकी असली सच्चाई यह है कि वह केवल लक्षणों को दबाता है। इसके विपरीत आयुर्वेद का नजरिया यह है कि बीमारी के मूल कारण को समझा जाए और जीवन शैली को संतुलित कर नींद को स्वाभाविक रूप से वापस लाया जाए। यही फर्क दोनों दृष्टिकोणों को एक दूसरे से अलग बनाता है। जब नींद की गोलियों की बात आती है, तो लोग शुरू में इसे बहुत फायदेमंद मानते हैं। पहली रात ही उन्हें तुरंत नींद आ जाती है और वे सोचते हैं कि समस्या खत्म हो गई। लेकिन यह आराम केवल अस्थायी होता है। धीरे धीरे शरीर इन दवाइयों का आदी हो जाता है और बिना गोली के नींद आना मुश्किल हो जाता है। यह लत जैसी स्थिति बन जाती है। ऐसे में दवाइयों की मात्रा भी समय के साथ बढ़ानी पड़ती है। इसका असर यह होता है कि दिन में नींद आने लगती है, काम करने की क्षमता घट जाती है और दिमाग सुस्त पड़ जाता है। लंबे समय तक इन दवाइयों का उपयोग करने से लीवर और किडनी पर दबाव बढ़ जाता है, क्योंकि यही अंग दवा के रसायनों को पचाने का काम करते हैं। इससे शरीर के अंदरूनी हिस्सों को नुकसान होता है। सबसे बड़ा खतरा दिमाग पर पड़ता है। भूलने की आदत, सुस्ती और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम होना आम लक्षण बन जाते हैं। इस तरह देखा जाए तो अंग्रेजी इलाज नींद की समस्या को केवल सतही तौर पर हल करता है, जबकि अंदर से स्थिति और बिगड़ सकती है। आयुर्वेद का तरीका बिल्कुल अलग है। यह नींद न आने की समस्या को केवल एक रोग नहीं मानता, बल्कि जीवन शैली का असंतुलन मानता है। आयुर्वेद के अनुसार दोषों का असंतुलन यानी वात, पित्त और कफ का बिगड़ना नींद की समस्या का मूल कारण है। जब इन दोषों को संतुलित किया जाता है, तो नींद स्वाभाविक रूप से आने लगती है। आयुर्वेद नींद लाने वाली दवाइयों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह व्यक्ति की दिनचर्या को सुधारता है। जैसे नियमित समय पर सोना और जागना, सोने से पहले हल्का और सुपाच्य भोजन करना, स्क्रीन का उपयोग कम करना और प्राणायाम या ध्यान करना। ये सब बातें धीरे धीरे शरीर और मन को इस लायक बना देती हैं कि नींद खुद ब खुद आने लगे। आयुर्वेद का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह केवल शरीर पर ही नहीं, बल्कि मन और आत्मा पर भी असर करता है। जब व्यक्ति ध्यान करता है, योग करता है और संतुलित आहार लेता है, तो उसमें मानसिक शांति और ऊर्जा दोनों आती हैं। धीरे धीरे नींद के लिए दवा पर निर्भरता खत्म हो जाती है। यह रास्ता भले ही समय लेता है, लेकिन इसका परिणाम गहरा और स्थायी होता है। कई लोगों के अनुभव इस बात को और भी स्पष्ट करते हैं। एक आईटी इंजीनियर था, जो रात को काम करने के कारण नींद नहीं ले पा रहा था। दिन में थका रहता और रात को भी बेचैन रहता। उसने आयुर्वेदिक उपाय अपनाए, ब्राह्मी और अश्वगंधा का सेवन, रात को ध्यान और प्राणायाम। केवल 6 महीने में उसकी नींद सामान्य हो गई और उसने कोई दवा नहीं ली। इसी तरह एक गृहिणी थी, जो घरेलू जिम्मेदारियों के कारण लगातार तनाव में रहती थी और रात को सो नहीं पाती थी। उसने ध्यान और ब्राह्मी का सेवन शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ और अब वह रात को बिना परेशानी गहरी नींद लेती है। एक सीनियर नागरिक की कहानी और प्रेरणादायक है। उन्हें नींद की गोली की आदत पड़ गई थी, लेकिन उन्होंने आयुर्वेदिक उपायों को अपनाया, जैसे हल्का भोजन, रात को दूध में जायफल और योग निद्रा। धीरे धीरे उन्होंने गोली छोड़ दी और आज वे पूरी तरह प्राकृतिक नींद लेते हैं। इन अनुभवों से यह समझ आता है कि नींद की समस्या केवल दवा से ठीक नहीं होती। असली समाधान जीवन शैली और मानसिक शांति में है। आयुर्वेद और प्राचीन विज्ञान हमें यही सिखाते हैं कि मन और शरीर का संतुलन बनाए रखना ही सच्चा स्वास्थ्य है। तनाव और अनिद्रा दवा से नहीं, बल्कि जीवन शैली सुधारने और मन को शांत करने से ठीक होते हैं। जब व्यक्ति अपनी आदतें बदलता है, प्रकृति के नियमों का पालन करता है और संतुलित आहार विहार करता है, तभी उसे वास्तविक आराम मिलता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि सच्चा आराम वही है जो बिना दवा मन की शांति से मिले। यही नींद का असली स्वरूप है
और यही आयुर्वेद का मार्ग है। अगर इस वीडियो ने आपके चेहरे की थकान थोड़ी भी कम की हो, अगर आपको लगा हो कि नींद और सुकून पाना मुमकिन है, तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके बताइए कि आपके दिल को कौन सा उपाय सबसे अच्छा लगा, ताकि और लोग भी आपकी सोच से सीख सकें। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम मिलकर ऐसी ही बातें साझा करेंगे जो आपकी ज़िंदगी को और आसान और शांत बना देंगी।